नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और हम उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाके वहां लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार वो अपने विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों पर अपना विधायक चुनने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र में। या चलिए यहाँ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। जय मैम, यहाँ मुरादाबाद देहात में क्या कुछ मुद्दे हैं? महिला सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, सड़क को लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, सभी चीजों को लेके मुद्दे हैं। सड़क की हालत यह है कि अभी कुछ समय पहले सड़क ठीक हुई थी, लेकिन अब फिर उसमें गड्ढे पड़ने लगे हैं। अब वो सही होगी नहीं होगी इसका कुछ पता नहीं है। सब तरफ आप जाओ आपको गड्ढे नजर आएंगे, तो आने जाने वालों को परेशानी होती है। ऐसी लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर ऐसा तो हमें कुछ दिखता नहीं, कोई विशेष कोई गश्त लगती हो या कुछ होता हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है इस इलाके में, तो उनमें भी सुधार की आवश्यकता है। तो ये दोनों मुद्दे ऐसे ही हैं। अब जैसे कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, तो इसके बाहर थोड़ा बहुत तो कभी कभी पुलिस गश्त लगाए कि भाई कुछ चिकित्सा देखे। को लेकर क्या कुछ? चिकित्सा में भी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, टांडा में हॉस्पिटल है, इधर मानपुर क्षेत्र में तो कोई है ही नहीं। प्राथमिक चिकित्सालय भी शायद मेरे ख्याल से नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्राथमिक चिकित्सालय तक नहीं है। यानी आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो 5-6 किलोमीटर दूर इधर जाएगा या फिर सीधे मुरादाबाद जाएगा 20-25 किलोमीटर। विधायक आते हैं कभी इंटरेक्शन करने आप लोगों से? कभी विधायक समस्याएं सुनने कभी आए हैं? पास तो कभी आए नहीं। कभी समस्याएं जानने नहीं आए? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। आपका क्या नाम है? विधि। विधि। विधि, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या सोच के आप लोग अपना विधायक चुनने वाले हो? आप लोगों के हिसाब से, युवाओं के हिसाब से विधायक को क्या करना चाहिए? कैसा विधायक होना चाहिए? काम क्या, या तो दौरा लगाए, यहाँ पे आए, देखें क्या चल रहा है क्या नहीं। गवर्नमेंट वो है हॉस्पिटल है टांडे में, वहाँ के जो डॉक्टर हैं बिहेवियर बिल्कुल बेकार है वहाँ का। मतलब पेशेंट आया है, देख नहीं रहे, कितनी दूर से आया है चल के, या परेशानी है क्या, सही से देखना है उसको। बिल्कुल र्यूड बिहेवियर है उनका। पैसे नहीं ले रहे हैं तो मतलब वो गवर्नमेंट है नहीं डॉक्टर, तो सैलरी मिल रही है उनको तो सही से देखें वो। और ये बाकी सबके जो मुद्दे हैं वही हमारे हैं, एजुकेशन वगैरह और ये रोड का। विधायक कभी इंटरेक्शन किया है विधायक ने आप लोगों से? कभी पूछे ये समस्याएं आपने? हमने कभी नहीं देखा, इधर आते हुए हमने तो कभी देखी नहीं। कभी नहीं देखा? मतलब युवाओं से इंटरेक्शन ही नहीं है? ना देखें, दौरा लगाएं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस एरिया में आके, तभी तो पता चलेगा, कुछ उन्हें भी दिखेगा। लाइट की तो बहुत ज्यादा रहती है, आंधी आ गई तो 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती। एजुकेशन को लेके, वुमेन सेफ्टी को लेके क्या कुछ कहना है आपका? और इन मुद्दों पे आप अपने यहाँ के विधायक को कितने नंबर दोगी? नंबर 50% ये हॉस्पिटल, ये रोड और जो लाइट नहीं आती है वो, उस चीज के 5 नंबर काट ली। विधायक के लिए आप लोग वोट करेंगे ना, तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे? क्या कुछ मुद्दे हैं? मेन चीज तो लड़कियों की मतलब सुरक्षा होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि मतलब उन्हें पढ़ाएं और कहते हैं लड़की बचाओ लड़की सुरक्षा, लेकिन ऐसे तो कुछ है नहीं। ना ही लड़की पढ़ पा रहे, ना ही लड़की सुरक्षा है। चाहे छोटी हो बड़ी हो, चाहे गांव की हो या शहर की हो, कहीं की भी लड़की कोई सुरक्षित नहीं है। अच्छा, एजुकेशन को लेके आप क्या किस तरह से देख रहे हो? कुछ चेंजेस देख रहे हो क्या? यहाँ की या मुरादाबाद की? यहाँ वहाँ भी जो भी वुमेन सेफ्टी या इन सारे मुद्दों को आप किस तरह से देखते हो? जैसा अभी आपने बताया भी, तो क्या चेंजेस देख रहे हो आप? देखिए, पहले के टाइम में क्या था, अगर लड़की अपने घर से भी जा रही है तो पेरेंट्स को क्या कहते हैं, एक टेंशन नहीं थी कि हमारी बच्ची वापस आएगी नहीं आएगी। लेकिन अगर स्कूल का टाइम अगर 1:30 बजे, अगर 1:35 भी आ रहे हैं तो पेरेंट्स को होते कि हमारी बच्ची कहाँ पर है। टेंशन थी पहले? नहीं, पहले नहीं थी, क्योंकि आजकल के पहले के माहौल में और आजकल के माहौल में जमीन आसमान का फर्क आ गया ना। मेन चीज, और इतने छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल दे रहे हैं। मेन मोबाइल ही, अगर मैं भी पेरेंट्स हूँ तो मैं अपने बच्चों को इतनी जल्दी मोबाइल नहीं दूंगी। किताबें दी ना इन्हें कि इल्म बताइए कि इल्म से क्या होगा। इन्हें मोबाइल दे दो, सब कुछ दे दो। बच्चों को पढ़ना नहीं आता, मोबाइल दे के सब कुछ है। बिगाड़ने वाले तो हम भी है ना अपने बच्चों को। मैं नहीं कहूंगी, मेरा बेटा है, मैं भी अपने बेटे को मोबाइल दूंगी। पढ़ने का नहीं देंगे कि आप मदरसे जाओ, स्कूल जाओ, कि सब कुछ यही है ना। एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। चाहे उसमें गांव के हों, शहर के हों या फिर कहीं का भी हो, तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है। कृपाल सिंह। कृपाल जी, यहाँ क्या कुछ मुद्दे हैं आपके मुरादाबाद देहात विधानसभा के? क्या आप लोग दिमाग में रख के इस बार अपना विधायक चुनने वाले हैं? किन मुद्दों पे जोर देने वाले? कौन से मुद्दे यहाँ हावी हैं? अगर मैं बात कहूँ क्षेत्रीय विकास की, तो क्षेत्रीय विकास मुझे तो देखने के लिए नहीं मिला। कहीं आप क्षेत्र में अभी देखेंगे, यहाँ पे मेरी रोड अभी खराब है, लड़कियां स्कूल की चलते हुए यहाँ पे खाई में गिर जाती हैं। अभी तक हमने कई बार शिकायत भी की, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। और यहाँ की मैंने नासिर कुरैशी या कोई भी हमारे क्षेत्रीय विधायक है, उनके यहाँ पे कभी हमने दर्शन नहीं किए।
जो सच बात है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्षेत्र में आकर कभी लोगों की समस्याएं नहीं पूछ पाते। और हमें कैसा विधायक चाहिए को कम से कम पब्लिक के बीच आया, उनकी समस्याओं को समझे और पूछे, लेकिन ये काम अभी तक मेरे सामने नहीं हुआ है एक भी बार। चुनाव के टाइम पे नजर आते हैं? चुनाव के टाइम पे तो खूब नजर आते हैं, जबकि मैं उम्र में छोटा हूं तो मुझे भी नमस्ते करते, कभी हाथ भी जोड़ लेते, लेकिन उसके बाद में अगर कोई बंदा जाता है तो वैसे बात तो ठीक होती है और आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन वो काम पूरी तरीके से हो नहीं पाता। अच्छा, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा की बात करें तो वो कैसी है आपके विधानसभा क्षेत्र में? सड़क का तो आपने बता दिया। देखिए, शिक्षा के बारे में बात कहें, जो चल रही है वो तो प्राइवेट मैनेजमेंट है तो वो अपने तरीके से उसको करते हैं। रही बात सरकारी की, सरकारी तो अपने तरीके से ही करते हैं, उसमें कोई उनका इंटरफेयर नहीं है, नहीं विधायक जी का है ना किसी विधायक द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया है एजुकेशन को लेकर? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कोई इस बारे में कोई मुद्दा ही नहीं उठाया है। कभी आके शिक्षा पे बात करते हैं, यहाँ पे कोई समस्या, लेकिन हम जाते हैं या किससे बात करते हैं, लेकिन बात क्या आती है, क्या ठीक है हाँ इस चीज को देख लिया जाएगा, आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन उसको धारातल पर उतारना भी बहुत जरूरी होता है। कितने नंबर दोगे 10 में से आप? मैं 10 में से उनको 4 नंबर देना चाहूंगा। 4 नंबर? आपने 6 नंबर काटे हैं। अच्छा, मैं 6 भी नहीं काटता, मैं तो उनको 10 भी दे देता। अब मैंने सबसे पहली बात यह कही कि यहाँ पे वो व्यक्ति कम से कम किसी से मिलने तो आए, मुझसे नहीं, पर यहाँ पे गांव में आ जाते, चौराहे पे आ जाते, किससे कुछ बात करते, उनकी समस्या समझते, नोट करके ले जाते। लेकिन यहाँ पे अगर चाहूंगा तो मैं कम से कम 10 समस्याएं गिना सकता हूँ जी। जैसे कि सड़क की समस्या हो गई, कभी स्कूल वालों से, जैसे कि किताब का चल रहा है, नर्सरी के बच्चे की किताब 5,000 रुपए की मिल रही है, कभी इस बारे में यहाँ पे आके कोई लोकल प्रॉब्लम को पूछे नहीं, 5,000 की किताब नर्सरी में कैसे आ रही है, किसी गरीब का बच्चा वो कैसे पढ़े? और हर बच्चा ट्यूशन के बिना पढ़ ही नहीं रहा है। स्कूल में भी वो शिक्षा, अगर स्कूल में आके एक बार वो किसी को कहते कि भाई यहाँ शिक्षा पर ध्यान दीजिए, तो आज ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब रही बात यहाँ की क्षेत्रीय समस्या, पानी की, यहाँ के पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो शहरी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे देहात में पानी की कोई समस्या ऐसी है नहीं। बाकी सुरक्षा की बात कहें कि अब जो हमारे यूपी की सुरक्षा है, मैं कहूंगा कि योगी जी भी उसमें सहयोग करते हैं और साथ में हमारे विधायक जी वो भी सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, वो भी करते हैं।